माय गॉड रक्षा मैडम, क्या कर दिया आपने। मैं तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हूँ। क्या आप ऐसा कर सकती हो? आपसे उम्मीद नहीं थी रक्षा मैम। हेलो गाइस, तो आज आपने देखा कि क्या बोला मैंने। हाँ, ये रक्षा मैडम ने ही किया हुआ है। मेरे लिए एक उम्मीद की किरण बनके वो मेरे सामने आई है, और उनके लिए मैं जितना भी बोलूं बहुत ही कम है, क्योंकि ऐसे ही कोई किसी की हेल्प नहीं करता है। और उन्होंने जो मेरे लिए किया, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। शायद उन्होंने मेरे में कुछ ऐसा देखा होगा, तभी तो उन्होंने मेरी को इस तरीके से मतलब मेरे लिए वीडियो बनाया। मुझे अच्छा लगा, मतलब। और वीडियो क्यों बनाया, क्योंकि मैं क्या हुआ था, मैं सब पूरा डिटेलिंग बताती हूँ आप लोगों का ना। क्योंकि कई लोग मुझे कमेंट करके बोल रहे हैं कि रक्षा मैडम का एड्रेस आपको कहाँ से मिला, तो कहीं कुछ मतलब ढेरों कमेंट्स आ रहे हैं और ढेरों सवाल है सबके पास। तो आज मैं सब सवालों का जवाब आप लोगों को दूंगी कि कैसे मैं रक्षा मैडम के कांटेक्ट में आई। देखो, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, आप लोगों को सबको पता होगा। मैं स्केचेस बनाती हूँ, क्लासेस लेती हूँ, और मैंने कई यूट्यूबर्स के और कई लोगों के, बड़े बड़े लोगों के मैंने स्केचेस बना के उनको गिफ्ट किए हुए हैं। तो एक दिन क्या हुआ, मैं रक्षा की रसोई का जो चैनल था वो मैंने सब्सक्राइब करके रखा हुआ था, और मैं मैडम की फैन भी हूँ और मैं उनके वीडियोस देखती रहती थी। तो जब उनके हस्बैंड के साथ उनकी फोटो मैंने देखी उनके चैनल पे देखा था कि गूगल पे जाके देखा था, मुझे याद नहीं क्योंकि ये थोड़ा टाइम पहले की बात है। तो जस्ट मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि क्यों ना मैं रक्षा मैडम की फोटो बनाऊं, क्योंकि मैं इतने सारे यूट्यूबर्स की बना चुकी थी और भी लोगों की मैंने बनाई हुई है। क्योंकि मेरा तो काम ही है ये कि स्केचेस बना के मैं वीडियोस डालती हूँ, लोगों को गिफ्ट करती हूँ बना के। तो ऐसे ही मेरे मन में थॉट आया, मैंने वो पिक्चर अच्छी भी लग रही थी मुझे देखने में, तो मैंने वो पिक्चर सिलेक्ट करी। और जैसे ही मुझे टाइम मिला, क्योंकि टाइम मिलना बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए 1 बाय 1, क्योंकि मेरे ऑर्डर्स के काम भी चलते रहते हैं, ऑनलाइन भी मैं क्लासेस लेती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मैम की यही वाली फ़ोटो बनाती हूँ। अब जब वो फोटो बन गई और वीडियो भी मैंने डाल दिया, तो मुझे अब ख्याल आया कि क्यों ना मैं इन तक ये फोटो पहुंचाऊं। क्योंकि मैंने उन्हें टैग तो कर दिया था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था क्या पता वो कभी देखेंगी कि नहीं देखेंगी कि मैंने उनके लिए इतना अच्छा उनका स्केच बनाया उनके हस्बैंड के साथ। तो माइंड में यही सब चल रहा था। तो फिर मैंने सोचा यार कहीं से कोई तो उम्मीद की किरण जागे, तो मैं उन तक के फोटो पहुंचाऊं। क्योंकि मैं उन्हें पर्सनली सच में नहीं जानती थी बिल्कुल भी, बस यूट्यूब के माध्यम से ही जानती थी। लेकिन मैं सच बताऊं, जब से मैंने उनको जाना है, मैं उनके नेचर की फैन हो गई हूं। उनके काम की तो हूँ, नेचर की भी हो गई हूँ कि मतलब बहुत ही सपोर्टिव नेचर है उनका, सच बताऊं मैं, ऐसा है। तो क्या हुआ कि फिर मैंने वो पिक्चर बना के रख ली, सब तैयार कर ली। लेकिन एक बार क्या हुआ था, मेरे पास वीडियो बनाने के लिए टेक चैंपियन सपोर्ट जो अंशु मौर्य जी हैं वो आए हुए थे। यहाँ विदिशा आए थे मुझसे मिलने के लिए, क्योंकि मेरा जो ब्लड वाला पेंटिंग वायरल हुआ था उसी के थ्रू उन्हें पता चला था। तो मेरे साथ, क्योंकि वो जगह जगह जाते हैं यूट्यूबर्स के साथ वीडियो बनाते हैं, तो वो विदिशा भी आए बनाने के लिए। तो मैं तब भी बहुत खुश हुई थी, मतलब मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। कि एक कहते हैं ना कि बिल्कुल या छोटे, मैं तो एक छोटी मोटी यूट्यूबर हूँ ये। हाँ, मेरा काम जरूर बहुत जगह ख्याति पा चुका है, इवन आउट ऑफ इंडिया तक मेरा वर्क पहुंच चुका है जब से वो ब्लड वाला पेंटिंग वायरल हुआ। तो ऐसे मेरा मतलब बहुत ज्यादा गुडविल है, लेकिन यूट्यूब के माध्यम से नहीं था। तो मैं ये सोचती थी कि यार मुझे यहाँ फेमस होना है, गुड मतलब यूट्यूब पे फेमस होना है। बाकी जगह तो मैं फेमस हूँ, है ना, सभी मुझे जानते हैं, मेरे काम के माध्यम से मुझे एक एक बंदा, मतलब विदिशा में तो सभी जानते हैं, और अब जब से वो पेंटिंग वायरल हुआ तो काफी लोग मुझे जानने लगे, जो आर्ट फील्ड के हैं तो वो तो मुझे जानते ही हैं। तो मैंने जब वो टेक चैंपियन सपोर्ट आए तो उन्होंने मेरे साथ वीडियो बनाया। अब वो वीडियो बना के उन्होंने अपने चैनल पर डाला, और मैंने भी उनके साथ एक वीडियो बनाया था और मैंने अपने चैनल पर भी डाला था।
तो मैंने देखा कि टेक चैंपियन सपोर्ट रक्षा जी के भी घर गए हुए थे वीडियो बनाने, मेरे बाद गए हुए थे, तो मैं उनके वीडियोस देखती रहती हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि मेरे पास अंशु जी का नंबर था और मैं उनसे बात भी करती रहती थी, तो मैंने फिर अंशु जी को कॉल लगाया। मैंने कि भैया ऐसी ऐसी बात है और मैंने रक्षा जी और उनके हस्बैंड का दोनों का फोटो बनाया हुआ है और मुझे उन तक पहुंचाना है, प्लीज़ आप मेरी हेल्प करो। अच्छा, तो वो बोले कि मैम मैं ठीक है, मैं उनसे बात करूंगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट नंबर नहीं दूंगा, क्योंकि देखो कोई भी यूट्यूबर यदि इस तरीके से, आज मेरे पास भी यदि इन लोगों का नंबर है तो मैं कभी किसी के साथ शेयर नहीं करती, क्योंकि एक जो फेमस यूट्यूबर हो जाता है उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं यदि उनका नंबर कॉमन हो जाए तो, क्योंकि इतने लोगों के कॉल्स आते हैं तो बेचारा अपने वीडियोस बनाएगा कि उन सबके कॉल्स अटेंड करेगा, तो मेन प्रॉब्लम ये होती है। तो फिर वो बोले कि मैम मैं उनसे बात करके फिर आपसे बात करूंगा। तो उन्होंने मैडम से बात की होगी, रक्षा मैडम से, तो रक्षा मैडम ने फिर बोला भी कि ठीक है उनका नंबर दे देना। लेकिन रक्षा मैडम को भी लगा कि क्या जब वीडियो डाला है तो टैग किया होगा, तो उन्होंने खुद से ही सर्च किया। मतलब जब उन्होंने अंशु सर ने तो मेरा नंबर नहीं दिया था उनको, बाद में दिया है, उनका पहले ही मेरे पास मैसेज आया है। तो क्या हुआ कि उन्होंने मुझे जब सर्च किया तो संडे का दिन था उस दिन, मैं जा रही थी उस दिन भोपाल। एक्चुअली मेरे को मेरी ही कास्ट में अखिल भारतीय स्वर्णकार समाज में मुझे सम्मान के लिए बुलाया गया था भोपाल। तो मैं और मेरी बेटी दोनों ट्रेन में थे, तो जस्ट मैं बैठी हुई थी, तो मैं ऐसे स्क्रॉल कर रही थी, मैं इंस्टाग्राम सर्च देख रही थी बैठ के। तो इंस्टाग्राम पे जैसे ही मैंने देखा रक्षा की रसोई और हेलो मंजू ये लिखा हुआ था, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मुझे इस कदर खुशी हुई। और मेरी बेटी सामने बैठी, उसकी सामने की सीट पे बैठी, और वो खुशी के मारे मेरे आंसू बहने लगे। तो मेरी बेटी कहती राधिका कि मम्मा क्या हो गया आपको? तो मैंने कहा बेटा तुम बिलीव नहीं करोगी, मतलब सच में यार भगवान सुनता है, ये तो सही है, देर सवेर सुनता है, लेकिन सुनता जरूर है। यदि आप भगवान पर विश्वास रखते हो तो भगवान आज नहीं तो कल आपकी सुनेंगे ही। और ये मेरे से अच्छे से कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मैंने तो इतने दुख देखे अपनी लाइफ में, लेकिन खुशी भी मिलती है यार, ऐसा नहीं है। यदि दुख दिया है भगवान ने तो वो खुशी भी देता है, और जब मेहनत करके जो खुशी मिलती है ना, उस खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है गाइस। यार सच में बहुत बहुत अच्छा लगता है उस खुशी को पाके। तो वो जब मैं रोने क्या, वो खुशी के आंसू थे यार, झलझल रहे आंसू। में कह रही ट्रेन में इतने सारे लोग बैठे, वो मुझे अभी देखेंगे कि क्या सोचेंगे ये मैडम रो रही है। तो मैंने फिर उनको रिप्लाई दिया मैडम को इंस्टाग्राम पे कि मैम मैं मतलब वो बात करना मेरे से चाह रही थी, और मैंने नंबर भी उनको शेयर किया। अच्छा, फिर थोड़ी देर मतलब उनसे थोड़ा बात करके मैंने बताया कि मैं अभी रास्ते में हूँ, मैं फिर बात करती हूँ आपसे। और 5-10-15 मिनट बाद ही, और रक्षा जी का मैसेज सुबह 6 बजे का पड़ा हुआ था, आप लोग बिलीव नहीं करोगे। मतलब उनको भी फोटो इस कदर पसंद आया था कि वो भी उत्सुक थी कि वो मेरे से बात कर लें एक बार ये। अच्छा, फिर अंशु जी का फोन आया करीब आधा घंटे बाद, उनसे मेरा मैसेज पे बात होने के बाद आधा घंटे बाद अंशु मौर्य जी का फोन आता है, और वो बोलते हैं कि मैम मैंने आपका नंबर दे दिया, आप बात कर लीजिए। मैंने कि सर मेरी तो बात हो गई ऑलरेडी और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे नंबर, मैंने उनको भी थैंक यू बोला कि थैंक यू भैया। तो बोलते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं तो सबकी हेल्प करने बैठा ही हुआ हूँ। तो मतलब फिर मेरी जब रक्षा जी से मैं जब शाम को लौटी वहाँ प्रोग्राम से वापस भोपाल से विदिशा आई, तब मैंने फिर उनसे बात की, और आप बिलीव नहीं करोगे मेरी उनसे 45 मिनट बात हुई है पहली बार में, सोचो कॉल पे। मतलब वो इतनी अच्छी लेडी यार, सच में नेचर का तो मैं उनका जवाब नहीं है। एक मतलब लग ही नहीं रहा था कि इतना बड़े यूट्यूबर है, इतने सारे सब्सक्राइबर है, लेकिन घमंड नाम की कोई चीज नहीं। और यही होना चाहिए सब में कि आप ऐसा नहीं, आप सफल हो गए तो नीचे वाले को, कि एक यूट्यूबर इतने सारे सब्सक्राइबर से ही वो सक्सेस यूट्यूबर बना हुआ है ना। जब तक यदि आप अपने सब्सक्राइबर्स को अच्छे से महत्व नहीं दोगे तो फिर आपकी वैल्यू क्या। तो सेम यही कि मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से मुझसे बात किया, बहुत अच्छे से, मतलब ऐसा लग रहा था कि हम फर्स्ट टाइम तो बात कर ही नहीं रहे,
लगा तो बहुत अच्छी फ्रेंड है, आपस में मतलब सारी बातें शेयर कर रहे थे, तो बहुत अच्छा, मतलब इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी। और मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश थी। मतलब कोई दिन रहते हैं ना कि अपनी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, तो वो दिन भी एक ऐसा था कि हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि भगवान यदि इतने दुख देता है तो खुशी भी डेफिनेटली देता ही है वो। तो फिर जब उनसे बात हो गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा ठीक है आप, फिर उन्होंने मुझे एड्रेस शेयर किया अपना। मैंने फिर वो बढ़िया पैकिंग करा के कोरियर करके उनको वो स्केच भेजा, और अभी रिसेंटली 2-4 दिन पहले ही उन तक पहुंचा है। और आप लोगों ने भी देख ही लिया होगा उनके वीडियो पर मुझे दुख हुआ कि उसका जो कांच था वो टूट गया था फ्रेम का। लेकिन ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि कोरियर में जाते हैं तो लोग इधर उधर तो फेंकते ही, उन्हें थोड़ी मालूम है कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। तो पर अच्छा लगा कि उनके हस्बैंड को भी और उनकी फैमिली को बहुत ज्यादा पसंद आया वो स्केच। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। देखो इतने लोगों के बना के देती हूँ, ठीक है, जब तक सामने वाला सेटिस्फाई नहीं होगा जब तक मुझे क्या खुशी होगी। तो जब वो सामने वाला सेटिस्फाई हो जाता है ना कि यार कितना अच्छा आर्ट है, कितना अच्छा हो रहा है, तो दिल से सच में गाइस इतनी खुशी होती है कि मैं अपने सारे दुख भूल जाती हूँ। और मेरा तो आर्ट ऐसे ही है कि मैं इसमें खो जाती हूँ बिल्कुल। जब मैं करने बैठती हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगता है, और मेरा माइंड बिल्कुल एकदम खाली रहता है। मतलब मेरे मन में कोई वो नहीं रहता कि मैं क्या हूँ क्या नहीं, बस अपने उसमें खो जाती हूँ। और मैं तो सच में सबसे यही बोलती हूँ, जो भी लेडीज परेशान है, जो भी लोग परेशान है, अपने आप में देखो भगवान है ना, सब में कुछ ना कुछ देता है, बस उसको आपको है ना निखारने की जरूरत है, आपको बाहर निकालने की जरूरत है कि आप में भी कुछ ना कुछ टैलेंट होगा। सब में रहता है, ऐसा नहीं है, भगवान सब में देता है। ये किसी को खाली ऐसे नहीं भेजता है कि किसी को किसी फील्ड में होता है, किसी को किसी फील्ड में होता है। ये और आपको जिस चीज में इंटरेस्ट हो उस चीज को आप लोग बढ़ाओ और उस चीज में ही आगे बढ़ो, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ोगे, सक्सेस होगे। सच बोल रही हूँ मैं। देखो मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट था, तो देखो आप लोगों ने देखा कि मैंने बताया कि मैंने पूरे कॉलेज में टॉप किया था। किस सिचुएशन में मैंने पढ़ाई की है कि मेरे हस्बैंड मुझे पढ़ने भी नहीं देते थे। जब मेरे थ्योरी वाले पेपर होते थे तो रात में लाइट बंद कर देते थे, मतलब टीवी इतनी तेज चलाते थे, मतलब उन्हें कहीं ना कहीं जेलसी होती थी कि ये पढ़ लिख के न जाने कहाँ निकल जाएगी ये। तो वो मुझे कहीं ना कहीं से इस तरीके से टॉर्चर करते थे, लेकिन मैं फिर भी मोबाइल की रोशनी में पढ़ती थी। बच्ची मेरी बड़ी वाली बेटी 3 साल की थी उस टाइम पे, उसको सुला के रात में मैं पढ़ती थी। रात भर पढ़ के सुबह 4 बजे मैं ट्रेन पकड़ती थी और मुझे मेरा भोपाल जाती थी क्योंकि एग्जाम देने के लिए मैं। और सुबह 7 बजे हमारा पेपर होता था, 7 बजे पेपर अटेंड करके फिर मैं दोपहर तक मैं वापस आ पाती थी विदिशा। तो मतलब इतना स्ट्रगल करके मैंने पेपर दिया, लेकिन मेरा वो सब्जेक्ट जो था मेरा इंटरेस्ट का था, मेरे खुद के मतलब फील्ड का था, तो मुझे डेफिनेटली बहुत मजा आता था उस फील्ड में। ये है, तो मैं बस इतना बोलूंगी आप लोगों से कि यदि आप लोगों को भी इस फील्ड मतलब इस फील्ड क्या जो भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट हो उसमें अपना डेवलप करो, अंदर से जो भी आर्ट है आप में उसको डेवलप करो, जिस चीज में आपका शौक है। और जब आप बिजी रहोगे तो आप दुनिया के सारे दुख भूल जाओगे और खुद का एक पहचान बन जाएगा, लोग आपको बुलाएंगे। आज देखो मुझे जगह जगह बुलाया जाता है, तो मुझे इतना अच्छा। और मेरे सबसे बड़ी बात, मेरे माँ बाप को प्राउड फील होता है मेरे ऊपर कि देखो एक टाइम में जब मैंने शादी की थी, सच बता रही हूँ, आज दिल की बात आप लोगों से शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं आप लोगों से मैंने कोई चीज़ नहीं छुपाई और सारी बातें आप लोगों को पता है कि जब मैंने शादी की थी तब मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत समझाया था कि बेटा जो आप कर रहे हो उसमें आपको कभी सुख नहीं मिलेगा, और जो हम करके आपको दे रहे हैं, क्योंकि मेरी शादी बहुत अच्छे घर में हो रही थी, लेकिन कहते हैं ना कि जब विनाश काले विपरीत बुद्धि ऐसा होता है। तो जब उस टाइम जब मेरी बुद्धि तो उन्हीं के आसपास घूम रही थी, मेरे हस्बैंड के आसपास, कि नहीं मुझे तो इन्हीं से शादी करना, इनसे बेस्ट मुझे कोई दिख भी नहीं रहा था उस टाइम पे, ऐसा था। तो बस यही था, जब शादी हो तब मेरे माँ बाप ने बोला भी था कि बेटा जहाँ हम शादी कर रहे हैं वहाँ तुम फूलों की सेज पे रहोगी, और जहाँ तुम कर रही हो वहाँ जिंदगी भर कांटे के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। लेकिन क्या करें, हमारी तो आंखें बंद थी उस टाइम, हमें समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने अपनी जिंदगी को बर्बाद होने का, जो मेरी जिंदगी बर्बाद हुई थी, अब तो खैर मैं ठीक हूँ, सच बता रही हूँ, काफी पहले से बहुत अच्छी हूँ मैं, बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि पिछले 1.5 साल से मैंने अपने आप को सिर्फ काम में झोंक दिया। इससे पहले जरूर मैं डिप्रेशन में चली गई थी बहुत ज्यादा। तो आज मेरे माँ बाप खुद मेरे ऊपर प्राउड फील करते हैं कि आज
लड़की ने मेरा मतलब उनका नाम सब जगह रोशन कर दिया। आज मेरे पापा, जहाँ भी मेरा सम्मान होता है तो मैं पापा के हाथ में आके सब कुछ देती हूँ, तो पापा की आंखों में आंसू भर आते हैं कि चलो लड़की ने यदि कहीं ना कहीं मेरा नाम एक बार डुबाया था तो आज मेरा नाम सबसे ऊपर कर दिया। तो वो चीज़ में मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि क्या है, माँ बाप की जो बद्दुआएं तो माँ बाप किसी को नहीं देते, मैं सच बता रही हूँ, अपने बच्चों को कभी बद्दुआएं नहीं देते। लेकिन जब उनके आंसू, अपने कारण आंसू निकलते हैं ना, अपन ऐसे कुछ कर्म कर देते हैं कि उनकी आंखों में जब वो आंसू आते हैं ना, वो आंसू कहीं ना कहीं अपने बर्बादी का कारण बनते ही हैं। माँ बाप मुंह से कभी कुछ नहीं बोलेंगे ना, दिल से वो बोलेंगे, क्योंकि वो तो खुद अपन को इस दुनिया में लेके आए। लेकिन आज कभी मैंने अपने माँ बाप को रुलाया था तो आज मैंने उनका सर भी ऊंचा कर दिया, और उनको रुलाया था इसलिए शायद मैंने इतने साल भुगता, इस सच कह रही हूँ मैं। लेकिन अब मैं काफ़ी अच्छा कंडीशन में हूँ, अपनी मेहनत कर रही हूँ, अपने बच्चों को पाल रही हूँ, बहुत अच्छी उसमें हूँ। तो बस यही कहूँगी, आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने आप को भी कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व करो काम में, और अपना नाम भी बनाओ, ताकि आप लोग जिस परेशानी से गुजर रहे हो उस परेशानी को आप लोग खुद से निकाल सकते हो, कोई आके और नहीं निकालेगा आपको। चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, अब मैं वीडियो ज़्यादा देर तक, क्योंकि मैं आप लोगों से बात करने बैठती हूँ तो मैं बात करती जाती हूँ, मेरा मुंह भी बंद होता है, बोलती रहती हूँ। तो स्पेशली थैंक्स टू रक्षा मैडम, आपके लिए मैंने ये वीडियो बनाया था कि आपके कारण आज मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं और लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, क्योंकि मेरे चैनल की रीच नहीं हो पा रही थी। काम सबको मेरा पसंद आता था, जो मेरे चैनल पे एक बार आ जाए तो उसे मेरा काम बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मेरे चैनल की रीच ही नहीं हो पा रही थी, तो कहाँ से, लेकिन जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा तो कहाँ से रीच होगी, ये भी है। तो थैंक यू रक्षा मैडम, आपको मतलब दिल से थैंक यू बोल रही हूँ। चलिए, ओके, बाय ऑल ऑफ यू। आज के लिए इतना ही, और जो भी मेरे वीडियोस को देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते। चलिए, बाय ऑल ऑफ यू।